जानते हैं कि आजादी के बाद जब पहली बार 22 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उनमें से 13 ब्राह्मण मुख्यमंत्री चुनकर आए थे। लेकिन मंडन कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद परिस्थितियां बदल गई। मौजूदा वक्त में स्थिति यह है कि अपने आप को बड़ा ओबीसी नेता बताए जाने की कवायद और होड़ पार्टियों में लगी हुई है और एक के बाद एक बड़े ओबीसी चेहरों को आगे किया जाता है। सिद्धारमैया एक ताजा उदाहरण है। वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों में 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, जिनमें से 3 में उसने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाकर रखा है। लेकिन दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके मोदी सरनेम को लेकर पिछले कुछ महीनों में हमने देखा किस तरह का बड़ा बवाल हुआ था। उसको बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश भी बीजेपी की ओर से की गई थी। अब ओबीसी वोट बैंक किसका होगा, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। के शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। राधिका खेड़ा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। योगेंद्र यादव जी, खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, को फाउंडर हैं स्वराज इंडिया के आप, और मंडल कमंडल का ये जो नारा बुलंद करती रही है पार्टियां और आगे की राजनीति, इस पर खासतौर से योगेंद्र यादव जी से हम समझेंगे। मृत्युंजय तिवारी जी, स्पोक्स पर्सन आरजेडी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बड़ा झटका दिया है जातिगत जनगणना वाले मामले में। वहीं मौजूद है हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए राधिका खेड़ा जी, आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के सामने मोदी को हराना है और मोदी की ये लड़ाई अब मंडल पर लेकर आई है कांग्रेस पार्टी, इसमें मिलेगी कामयाबी? ओबीसी वोट बैंक आपकी ओर झुकेगा इसकी बदौलत? देखिए, कांग्रेस पार्टी की ओर कैसा वोट बैंक जुट रहा है वो तो कर्नाटक के नतीजों ने दिखा दिया कि सबने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, इसीलिए प्रचंड बहुमत की सरकार वहां बनी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। ना हम किसी धर्म की राजनीति करते हैं, ना किसी जाति की राजनीति करते हैं। हमारा ये मानना है, जैसे राहुल गांधी जी ने कर्नाटक में जाके कहा भी था, जो नारा वापस से कहा गया था, जितनी आबादी उतना हक, सबको, और कास्ट सेंसस होना इसीलिए हम मानते हैं कि बहुत बहुत आवश्यक है। अब आई बात की कौन कौन चेहरे होंगे। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद एक दलित है। हमारी पार्टी ऐसी है जिसमें चाहे हमारा छत्तीसगढ़ का राज्य हो, चाहे हमारे कर्नाटक हो, चाहे हमारा राजस्थान राज्य हो, वहां पे तीनों जो नेता हैं तीनों ओबीसी हैं और सबको मिलता है जहां पे जिस तरीके की जरूरत होती है कि कैसे ताकि सबको हक मिले। जैसे मैंने कहा, जितनी आबादी जितना हक, तो कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही जाति विशेष के लिए होगा या एक ही धर्म के लिए होगा। इसीलिए ऐसा बीते दिनों देखने को मिला है ना, गुजरात में भी जाकर आप लोगों की ओर से ओबीसी मुख्यमंत्री का दांव छेड़ा जाता है। हालांकि वहां पर कामयाबी नहीं मिलती क्योंकि वहां पर पहले से ही एक बहुत बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी। लेकिन हमने ये भी देखा है 14 और 19 के चुनाव में मोदी के नाम पर तमाम जातियां टूटी हैं और हिंदुत्व वोट बैंक एक बड़ा निकल कर आया है। उसकी काट क्या हो पाएगा आपका ओबीसी दाम? राधिका जी जल्दी से, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। चित्रा जी, कर्नाटक का चुनाव हो, हिमाचल का चुनाव हो, दोनों ही तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे लड़े गए थे। एक गुजरात उनको प्रचंड बहुमत मिल गई, ठीक है, लेकिन ये दोनों चुनाव भी तो साफ तौर पर, कर्नाटक का तो बिल्कुल ही ऑफ मोदी जी, बाय मोदी जी, फॉर मोदी जी था। जिस तरीके से उनकी रैलियां हुई थी, सारा वोट उन्हीं के नाम पे माना गया था। तो वहां पे भी तो मोदी जी के चेहरे को हार मिली है। हिमाचल जो जेपी नड्डा साहब का खुद का स्टेट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वहां पे भी मोदी जी, याद है ना, डबल इंजन, हर जगह डबल इंजन की सरकार के नाम पे वोट मांगे गए, हर जगह मोदी जी। क्योंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी का असूल है कि वोट तो मोदी जी के नाम पे ही माना जाता है। और साउथ इंडिया में वोट मोदी जी के नाम पे मांगते मांगते अब भारतीय जनता पार्टी जो ये नारा देती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, फिलहाल तो बीजेपी मुक्त साउथ इंडिया तो हो ही चुका है। तो वैसा मैंने कहा, ये कहना कि मोदी जी के नाम पे गुजरात में ही तो ऐसी प्रचंड बहुमत मिली है उनको। ठीक है, आप बता रही हैं कि तो योगी जी के नाम पे इनको सरकार मिली है, बीजेपी वहां पे मुक्त तो साउथ मोदी जी के इंडिया नाम हो पे चुका है।